ए चलो सबको शांति, है ना, ध्यान दो। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो पहले मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा मैं ऐसे यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझे। एक प्रयोगशाला में यानी लैब में, लैब समझ रहे हो ना, लेबोरेटरी, जहाँ पर लोग प्रैक्टिकली क्या, ए किधर कहाँ ध्यान है तुम लोग, यहाँ पर ध्यान दो। तो एक लैब में कुछ प्रैक्टिकली मतलब कोई कर रहा है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वहां पर क्या पता चला कि बैक्टीरिया की संख्या जो है 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। बैक्टीरिया कीटाणु, है ना, बढ़ रहा है। किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या इस एक एक घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। एक एक घंटे में इतना परसेंट बैक्टीरिया बढ़ जा रहा है, समझे। जो भी बैक्टीरिया था उस नंबर का इतना परसेंट बढ़ा, फिर अगले बार नए नंबर का उतना परसेंट बढ़ेगा, हर बार पिछले वाले गिनती से इतना परसेंट बढ़ते जा रहा है। तो यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया इतना थी, जब से स्टार्ट किया तब 5060000, शुरुआत में ये इतना बैक्टीरिया बैक्टीरिया थी, है ना, उसकी संख्या, तो 2 घंटे के अंत में कितना हो गया होगा। यानी कि इसमें पाँच पाँच 2.5% बढ़ा, फिर नए नंबर में 2.5% बढ़ा, और जो होगा वही। लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाने वाले हैं, मतलब कि हमें शुरुआत वाला वैल्यू दिया तो प्रिंसिपल दे दिया, ये रेट दे दिया, और 1 घंटा से 2 घंटे में जाना है तो टाइम टाइम 2 दे दिया, हालांकि घंटे में है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है, घंटा उससे फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, हमें तो उसका नंबर यूज करना है कि नहीं। तो हम लोग निकाल सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो देखो, तो क्वेश्चन पढ़ के ये सब समझने की कोशिश करना कि प्रिंसिपल दिया है कि अमाउंट दिया है कि क्या दिया, मतलब ऐसे पहचान करना है। तो 2.5% जो है ये रेट दिया है, रेट 2.5%, तुम लोग हिंदी में दर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया है कितना, 2 घंटा, तो 2 आवर लिख देता हूँ। और प्रिंसिपल इन शुरू में कितना बैक्टीरिया था, 506,000 इतना था। तो 2 घंटे के अंत में कितना हो जाएगा, कोई चीज हो जाएगा बाद में, उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्म तुम लोग कोशिश करो तो खुद से, सीधा सवाल है, अमाउंट निकालना, फॉर्मूला लगाओ। वो पॉइंट है इसलिए भारी लग रहा है ना क्या। जो भी करना करो। अमाउंट P × 1 + R/100, 2.5, 2.5 थोड़ी होगा, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है यहाँ, 5, 6, उसके बाद 000, 1 + R की जगह क्या, 2.5/100 पावर में 2, यहाँ पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और बढ़ गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 1 जीरो, इतना हो गया। ये रहा 40 एकम 40 और एक 41, 41/40 2 बार, क्योंकि पावर 2 है, स्क्वायर स्क्वायर भी यूज हो गया, जीरो कट के खत्म। लेकिन यहाँ पर गलती से फिर 2 जीरो हम लिख दिए थे, तो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो फ्री बचेगा। अब 4 का पारा से मैं डायरेक्ट काटूंगा, 4 एकम 4, इसमें 1 बचा, 10, 4 दूनी 8, इसमें 2 बचा, 26, 4 7 28, नहीं 26 है तो 4 6 24, 2 बचा 20, 4 5 20, इस तरह से हुआ। अब कटने वाला नंबर नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, नहीं कटने वाला नंबर है ना, यहाँ जीरो बचा, नहीं बचा, जीरो खत्म हो गया। हम 4 से काटे ना, 4 से काटने में कोई गलती हुआ है क्या, बोलो।
5 चौक 20 का जीरो है तो जीरो, 6 चौक 24 25 26 बटोला 1265 गुना 41 गुना 41 नीचे में 4 इतना बचा हुआ है। अब गुना करना पड़ेगा तो इन सबको गुना करना पड़ेगा। 1265 को गुना करते हैं 41 से गुना करते हैं, 5 एकम 5 6 एकम 6 12 एकम 12 4 पंजे 20 4 छक 24 25 26 12 48 50। यहाँ पर 5 आया 6 आया 6 2 8 आया 1 आया। अब फिर से 41 से गुना, ठीक है। 5 एकम 5 6 एकम 6 8 एकम 8 एकम 8 5 एकम 5 4 पंजे 20 4 छक 24 25 26 4 32 33 34, ठीक है। 4 एकम 4 3 7 4 पंजे 20 8 से 14 4 एक 5 एक 6 7 5 12 एक यहाँ 2 इतना हुआ। अब इसको 4 से भाग भी लगाना है, नीचे 4 है ना, 4 7 21 21 कहाँ से, 4 5 20 4 तिया 12 ये 6 बज गया हमारे पास तो यहाँ 6 लिख लेंगे बगल में और 4 एकम 4 6 में 4 गया 1 6 में 4 गया 2 और यहाँ से 4 उतारेंगे 4 छके 24 6 उतारेंगे 4 एकम 4 6 में 4 गया 2 5 4 कितना 4 छके 24 ना, 4 छके 24 यहाँ एक बचा, इस एक को मैं यहाँ ले लेता हूँ। पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 4 दूनी 8 10 में 8 गया 2 फिर 20 4 पंचे 20 तो 53 35 का 53 ना 53 16 16 हाँ 53 16 16 2.5 इतना हुआ। और तो लगभग में इसको पॉइंट वाला भाग पॉइंट वाला छोड़ देना क्योंकि बैक्टीरिया का गिनती है, बैक्टीरिया को पॉइंट में नहीं गिन सकते हो। तो 531616 लगभग पॉइंट से आगे वाला नंबर को। हम्म ए ध्यान से सवाल सुनोगे। देखो सवाल में कुछ कुछ शब्द जो है हिंदी में कट्टर कट्टर आ जाता है तो उससे भटकना नहीं है, बस हमें खाली पहचानना है कि शुरुआत में अगर पैसा अगर उस पैसा को शुरुआत में बात बोल रहा है तो प्रिंसिपल मान लेंगे, बोला कि आगे आगे कितना बाद में 3 4 साल बाद कितना होगा तो वो मिश्र धन मान लेंगे। परसेंट में जो रहेगा उसको रेट, समय तो समझ ही लेते हो, वर्ष वर्ष बोलेगा घंटा उंटा बोलेगा तो वो समय। तो देखो यहाँ पर एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहाँ सुने तुम लोग सवाल, गप में उलझ गए, नहीं सुने ना। अरे 42,000 में एक स्कूटर खरीदा गया, नूर ध्यान दो, स्कूटर 42,000 में खरीदा गया और 8% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो गया, मतलब कि गाड़ी खरीदते हो ना फाइनेंस करके खरीदते हो जो लोन पर, तो 8% के हिसाब से अवमूल्यन कर दिया गया। तो एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक वर्ष के बाद इसका क्या कीमत हो जाएगा। 8% बढ़ जाएगा है ना। तो ये हमारा शुरुआत वाला वैल्यू है, ये रेट ये टाइम वही हम, हाँ वैसे ही बनेगा लेकिन हम लोग ये वाला तरीका से बनाएंगे, समझे। एक वर्ष एक साल में दोनों ब्याज सेम रहता है, साधारण और कम चक्रवृद्धि दोनों। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल समझ में कितना आया, 42,000 और रेट कितना 8%, टाइम एक वर्ष, ठीक है। तो स्कूटर का मूल्य एक साल बाद बताना है तो अमाउंट बताना है, अमाउंट जो निकलेगा वही होगा।
अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हम निकालेंगे फॉर्मूला लगा करके, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर n। सोल्व कर लेते जल्दी जल्दी क्योंकि समय ओवर हो चुका है। तो 42,000 गुना 1 प्लस 8/100 पावर में 1, 4 दूनी 4 25 है। 42,000, 25 एकम 25, 26 27, 27/25 हमारा यहाँ पर आ रहा है, वो एक ही बार आएगा। तो क्या करूँ, 25 से काट लेते हैं या 5 से, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 पंचे 25, 5 8 40, 2 बचा तो 20, 5 चौक 20, यहाँ तक खत्म, डबल जीरो एक्स्ट्रा बच गया। फिर भी एक बार 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 3 34 हुआ, तो 5 छः के 30, 4 बचा 40, 5 8 40 और एक जीरो बच गया, तो ये पूरा कैंसिल। तो 1680 27 से गुना होगा, क्या बनेगा, 27 से गुना होकर के यहाँ गुना कर लेते हैं। 1680 को 27 से गुना कर लेंगे। अरे मिक्स फ्रैक्शन के तरह सोल्व करो ना, 25 एकम 25 और 2 27 हुआ नहीं, 7 0 0, 7 8 56, 7 8 56 का 4 5, 7 7 42 और 5 47, 7 1 7 4 11, 2 0 0, 2 8 16, उसके बाद 2 6 12 1 13, 2 1 2 3, 7 6 13, 3 1 4, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 45 36 0, 45 36 0 यानी कि 45,360 रुपया आंसर हो जाएगा। लास्ट में अतः करके लिख दो, नहीं तो कि 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य उतना हो जाएगा।